थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, फिर हम सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको घर से थोड़ा रिवाइज करके आना है सेल्फ से, क्योंकि अगर हम प्रॉपर पढ़ने लगे फिर तो आपका मतलब समझो इसी चैप्टर में 1 महीना लग जाएगा। तो सिलेक्टेड टॉपिक की बात करेंगे, आप घर से बस चीजों को रिवाइज करके आ जाना, एक बार देखोगे तो रिवाइज हो जाएगी कि हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, जो टॉपिक्स है टॉपिक्स आप देख के आ जाना, फिर हम यहाँ पे सीधे उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग सैंपल पेपर खरीद लेना, तुम लोग क्वेश्चन करने के काम आएगा। देखो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपका है ना, समझो इसमें से आएगा एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 3, 7, 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक। अब इसमें से देखो टॉपिक क्या क्या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आने के, एक तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो उसके आने के ज्यादा चांस है, और एक वो पास्ट असेसमेंट। ये 2 टॉपिक के ज्यादा चांसेस आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 टॉपिक ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा फोकस रखना है आपको इन 2 टॉपिक, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला आसान सा टॉपिक है। बाकी इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक क्या क्या मैं पहले रिवाइज बताता हूँ, इसके अंदर देखो क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन निकालना, उसके बाद हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जिसलिए हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम करते थे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना पूरा चैप्टर आपका, मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट था कॉन्सेप्ट आपका। उसके बाद हमने पढ़ा था इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट, और फिर पढ़ा था हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब कुल मिला के आपको इस चैप्टर में ये 6 टॉपिक से मोटे मोटे, तो जो इंपॉर्टेंट आपके जो ज्यादा चांसेस हैं ये पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। अब अगर आप गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हो या गारंटी पढ़ते हो तो इन दोनों में आपका ये वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी कमीशन कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, कैलकुलेशन करना होता है, वो इनके अंदर ही हो जाता है कवर अप। बच गया एक ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन हाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थोड़ा गलतियां हो जाती है, तो चीजों को भी हम देखें कहाँ पे आप गलतियां कर सकते हो। तो ये करके पहले मैं ऊपर वाले टॉपिक बताता हूँ जो छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने देखा था सबसे पहला कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, आपको क्या चाहिए, एक तो ड्राइंग चाहिए, दूसरा रेट चाहिए, और तीसरा टाइम चाहिए। यही तो चाहिए आपको। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना तो ड्राइंग, रेट और टाइम। रेट मतलब वही, मतलब कितना परसेंट रेट है, 10%, 15%, 20% इंटरेस्ट का चार्ज। तो ड्राइंग आपको दिया होगा, रेट भी दिया होगा, टाइम का सब खेल है, टाइम ही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी। सबसे पहला अगर आपको सिंपल बोला है कि ड्राइंग हमने इतने रुपए करा है, टाइम नहीं बता रखा, तो हम टाइम कितना महीने लेते थे, 6 महीने का टाइम। तो इफ नो इन्फॉर्मेशन देन टाइम 6 मंथ्स का। और उसके बाद आपको पता होगा, मान लो टाइम बताया कि हमने जनवरी में ड्राइंग करी है या फिर दिसंबर में करी है, तो उसके हिसाब से आप काउंट कर लोगे। ये आपका पहली कैटेगरी है। इसको हमने 3 हिस्सों में सब डिवीजन करा। पहला ये हो गया सिंपल, टाइम नहीं बता रखा या फिर डेट बता रखी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने काउंट कर लिया। उसके बाद फिर 3 आए थे एक सेम जैसे, इसमें था पहला इफ मंथली इक्वल ड्राइंग 12 मंथ्स के लिए। फिर दूसरा आया था इफ मंथली इक्वल ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए, और तीसरा आता इफ क्वार्टरली इक्वल ड्राइंग। ये 3 टॉपिक थे आपके। तो इनमें भी आपका क्या क्या था, बिगिनिंग था, मिडिल था, और एंड था। तो देखो चाहे आप बिगिनिंग पे निकालो, चाहे आप मिडिल पे निकालो, चाहे फिर एंड पे निकालो, ड्राइंग तो आपका सेम ही रहेगा ना। अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए निकालता हूँ 12 महीने तक, तो चाहे शुरू में निकालो, चाहे बिगिनिंग पे, चाहे एंड, कभी भी निकालो, ड्राइंग तो सेम ही रहेगा। टाइम का सब खेल हो जाता है। आपको याद होगा मैंने टाइम के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, या तो याद रख लो या फिर टाइम के लिए फॉर्मूला था कि पहली ड्राइंग के बाद मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन मंथली इक्वल ड्राइंग है। टाइम का मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद होगा। टाइम का फॉर्मूला था पहली के बाद मतलब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम डिवाइड बाय 2 था। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, हर महीने सेम अमाउंट निकालता हूं, तो जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर हर महीने निकालूंगा। अगर बिगिनिंग में निकाल रहा हूं तो पहली ड्राइंग ये रही, तो 12 महीने, आखिरी ये रही, तो कितना महीने, 1, तो 12 प्लस 1/2 यानी 6.5। तो इसमें टाइम आता था, अगर शुरू में निकालोगे 6.5, मिडिल का निकालोगे तो 6, एंड पे 5.5। अगर आपको डिटेल में देखना तो इसके पुराने लेक्चर्स हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में एक एक करके एक एक केसेस लिखवाया, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हो चीज़ों को। लेकिन हाँ आपको चीज़ें याद हो तो फिर
कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो अगर हर महीने 6 महीने तक अगर होता था तो बिगनिंग में टाइम आता था 3.5, वही फॉर्मूला लगा के निकालेंगे 3 और 2.5। और वही अगर क्वार्टरली ड्राइंग होती थी तो पहले के बाद 12 + 3 15 का 7.5, 6 और 4.5। ये ड्राइंग के ये टाइम निकालने मैंने आपको वहां सिखाए थे। तो अगर आपको टाइम याद है, बताइए कॉन्सेप्ट आपको पता है इस टॉपिक का तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको देखोगे तो ये वाला टॉपिक आपका हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है जहां पे होता था कि आपको ये नहीं बताया कि उसमें अनइक्वल ड्राइंग, तीसरा था अनइक्वल ड्राइंग, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ड्राइंग का अमाउंट भी अलग अलग है और ड्राइंग का टाइम भी अलग अलग है। मतलब कभी भी कुछ भी पैसा निकाला तो आपको याद होगा इसमें हम एक टेबल निकालते थे, प्रोडक्ट मेथड लगाते थे। जैसे एग्जांपल फॉर मान लो 1 मई, 30 जुलाई, 31 जुलाई कर दो, 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर, 4 बार ड्राइंग करिए, ड्राइंग दे रखिए 10,000, 15,000, 5,000, 10,000। तो हम यहाँ पे निकालते थे टाइम लेफ्ट की, मतलब टाइम आपको बचा कितना हुआ है। तो टाइम लेफ्ट निकालते थे, जैसे अगर 31 मार्च या रेंडेड है और इसने 1 मई को करा है तो 11 महीने, क्योंकि अप्रैल के बाद 1 मई से 11 महीने हो गए। 31 जुलाई है तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? 8 महीने, 4 महीने निकल गए। 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो गया। 31 दिसंबर है, 3 महीने हो गए। फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते थे, A × B, इनका प्रोडक्ट निकालते थे। और फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो कुछ इस तरीके से होता था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट जो भी होगा इनटू 1/12। सॉल्व करते थे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता था। तो ड्राइंग में ये कुल 3 तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है आपके। एक पहला वाला जहाँ पे सीधे कुछ नहीं बोला तो 6 महीने, अगर टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग। फिर दूसरा वाला जहाँ पे लिखा होगा हर महीने से अमाउंट, उसमें भी 12 महीने तक, 6 महीने तक, और क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट जिसके ड्राइंग के टाइम बताया मैंने आपको। और तीसरा था ये अनइक्वल वाला। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं। अगर आएगा तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर दूसरा था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कैपिटल के हमने 2 वो पढ़े, एक आपका कैपिटल फिक्स होता है, एक फ्लक्चुएटिंग। इसके बारे में आपको याद होगा, फिक्स कैपिटल का मतलब होता था कि कैपिटल फिक्स रहता था, क्योंकि इसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते थे और साथ में करंट अकाउंट बनाते थे। तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस होता था, रest चीजें कौन से अकाउंट में आती थी? करंट अकाउंट में। लेकिन जब हम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रखते थे तो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में भी आती थी। कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता था, फिक्स कैपिटल में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम रहता है, जितना ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग रहता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, मतलब हमने पढ़ा है, आपको याद होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है वो कौन सी कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पहला कौन, इसमें 2 कंसेप्ट, एक ये है, दूसरे की बात करेंगे हम। जब याद रखना, जब एडिशनल कैपिटल या आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग नहीं दी तब ये वाला कॉन्सेप्ट है। एडिशनल कैपिटल में थोड़ा अलग हो जाता है, तो 2 ही तरह के क्वेश्चन है, दूसरा भी देख लेंगे इसके बाद। तो फिलहाल हम बात करें कि अगर किसी क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हमने बीच में पैसा नहीं लगाया या कैपिटल से पैसा नहीं निकाला है, उस केस में ये वाला सीन है। ठीक, तो इसमें याद रखना, हमें जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है, कौन सी कैपिटल पे देना होता है? ओपनिंग पे। तो अगर ओपनिंग कैपिटल दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी तो आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। ये फॉर्मूला था आपका, ये हम फॉर्मूला लगाते थे क्या निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल। तो अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है तो इस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स में क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट आपका फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाला। तो एक कॉन्सेप्ट ये था आपका कि हम कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाते हैं। ये हर चैप्टर में आया, आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर चैप्टर के अंदर आया कि अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल फिक्स का मतलब होता है कि आप अपना कैपिटल चेंज नहीं करना चाहते, तो आप कैपिटल के साथ साथ अलग से करंट अकाउंट बनाते हो। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, रेस्ट चीजें जो आती है वो करंट अकाउंट में आती है। तो कैपिटल चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग सेम ही रहेगा, क्योंकि चीजें तो हमने अलग अकाउंट में लिखी है। लेकिन जब हम एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं कैपिटल का, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, मतलब बदल जाना। तो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग सेम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी साल के बीच में, फ्लक्चुएट होता है। तो लेकिन हमने पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट कैपिटल निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो यहाँ पर तो क्लोजिंग ओपनिंग सेम ही रहेगा। ओपनिंग दिया तो अच्छी बात है, क्लोजिंग दिया तो भी ओपनिंग के बराबर ही रहेगा। तो ओपनिंग निकालने का कोई कॉन्सेप्ट की दिक्कत ही नहीं है, उसी पे सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है
तो ओपनिंग कैपिटल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ओपनिंग निकालने के बाद फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री होती है आपकी। यस सर। और फिर पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। यस सर। गलत कर दिया, एक मिनट। डेबिट होता है ना ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री होती है। Yes. फिर इसको कैपिटल के क्रेडिट में भेजेंगे, तो दूसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर होंगे उनमें पार्टी, ये दो एंट्री होती है इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर मान लो अगर एक्स वाई पार्टनर है, एक्स वाई जेड 3:1 का रेशियो है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, यस सर। ठीक है। और इनकी मान लो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 1,50,000 और 60,000, और नेट प्रॉफिट दिया मान लो 1,20,000, और ड्राइंग दिया है 10,000, 20,000 और 15,000, ठीक है। तो देखो अगर फिक्स कैपिटल होगा तो फिक्स कैपिटल के केस में क्या होगा कि क्लोजिंग ओपनिंग सेम रहेगा, तो आप सीधे इसी वाली वैल्यू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दोगे। लेकिन भाई आपका अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग, जिसमें एक का निकाल के सपोज कर मुझे एक्स का निकालना है, तो एक्स का पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। तो क्लोज फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इसकी 1 लाख। आप देखो प्रॉफिट है 1,20,000 टोटल, तो इसका शेयर हो जाएगा कितना 60, यस सर। और प्लस ड्राइंग कितनी है इसकी 10, तो 50,000 आ गया इसका ओपनिंग कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा उसका 10%, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ओके। तो ऐसे आपको ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। वही अगर फिक्स वाला सीन होगा तो आपको करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, एक और कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, ये आपके बुक में क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं इसका। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, मान लो एक बंदा एक्स, जिसमें आपको क्या दिया एडिशनल कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की बात की जाती है। सपोज करो इसकी साल के शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी, 1 अप्रैल को इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है। फिर इसने क्या किया 1 अक्टूबर को और पैसा लगा दिया 20,000 रुपए का, और फिर 31 दिसंबर को क्या किया इसने ड्राइंग कर ली आउट ऑफ कैपिटल मान लो 50,000 रुपए की, और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है। तो ये मतलब वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको एडिशनल कैपिटल या आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की बात की जाती है। तो इसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक तो इसकी कैपिटल 1 लाख रही, यहां पर क्या हुआ उसने तो 20,000 और लगा दी, तो यहां से लेकर वहां तक इसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000। फिर यहाँ पे इसने 20,000 उसमें से 50,000 निकाल लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी कैपिटल कितनी रहेगी 70,000। तो 3 सब डिवीजन अलग अलग हम कैलकुलेशन करके उनको जोड़ देंगे। तो देखो पहले क्या 1 लाख का 10% 6 मंथ्स का जो भी अमाउंट आएगा, फिर 1,20,000 का 10% 3 मंथ्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 महीने, यहाँ तक 6 महीने होंगे, यहाँ 3 महीने और यहाँ भी 3 महीने। फिर 70,000 का 10% और कितना महीने का 3 महीने। फिर तीनों को जोड़ देंगे तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चन जो उसमें दो ही तरह के कॉन्सेप्ट है। एक आपका वो पहला कॉन्सेप्ट है जहां पर क्या कहते हैं ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट होगा फिक्स फ्लक्चुएटिंग वाला, और दूसरा जहां पे एडिशनल वो दिया होगा तो ऐसे सब डिवीजन करके निकालना होगा। ये दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। एक चीज और मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सपोज करो आपका बिजनेस या कॉन्सेप्ट ये आपको पता होगा, जैसे मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को, ये आगे भी काम आएंगे बाकी जगह भी। मान लो मेरा नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपए का, ठीक है, दो जने हैं एक्स और वाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने निकाला इनका एक्स और वाई, पहले वाले का हो गया मान लो 30,000 और दूसरे का हो गया मान लो 20,000। अब जरा ध्यान से देखो, आपका प्रॉफिट कितना सिर्फ 20,000। अब ये कितना हो रहा है 50,000। 50,000। मतलब एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, यस सर।
ये याद रखना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये कॉन्सेप्ट लगता है, बाकी चीजों के लिए सैलरी के लिए भी हो सकता है, बाकी अदर जितनी भी चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं, पार्टनर का कमीशन, सबके लिए चीज अप्लाई होती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थोड़ा सा सेपरेट है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो क्या है कि आपका प्रॉफिट 20,000, तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हैं? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एप्रोप्रिएशन है, और दूसरा लिखा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको तो देना ही देना होगा। पर ये स्पेशली लिखा होगा तब, ऐसे ही नहीं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो आप प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूं तो मैं पार्टनर में 20,000 ही बांट सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बांट सकता। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर उससे ज्यादा ना बांटना हो तो फिर बात आती है कि किसको कितना दूं। तो हमारे पास प्रॉफिट से 20,000 है और बांटना कितना है? 50। तो 50 तो नहीं दे सकते, तो हम इनके अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। अमाउंट का रेशियो क्या है इनका? 3:2। अब 20,000 को 3:2 में बांटो, तो पहले वाले के हिस्से में आएगा 12,000, दूसरे वाले में कितना आएगा? 8,000। तो इसको 30 की जगह 12 देंगे और इसको 20 की जगह 8 देंगे। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपका प्रॉफिट से ज्यादा अप्रोप्रिएशन होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। तो अगर आपका प्रॉफिट से ज्यादा अप्रोप्रिएशन है, वो किसी भी चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह सैलरी, कमीशन, कोई भी चीज होती है, वहां पे ये सेम अप्लाई लगेगा। तो उस केस में क्या करोगे आप? पूरा पैसा नहीं, कम है तो उतना तो नहीं दे सकते, तो उस केस में आप क्या करोगे? अमाउंट का रेशियो बनाओगे। अमाउंट का रेशियो बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट दोगे। एक ये कॉन्सेप्ट है। एक और है, सपोज करो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए, नेट लॉस। आपको क्या हो गया? नेट लॉस। तो लॉस के केस में क्या हम पार्टनर को सैलरी, कमीशन, सब चीजें दे सकते हैं क्या? नहीं। तो नहीं देंगे। तो लॉस के केस में सिर्फ एक ही चीज अलाउ होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो हम वो पार्टनर से ले सकते हैं, लेकिन बाकी हम कुछ भी पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, पार्टनर से पहले का जो खर्चा वो तो आपको देना ही है, देना है। जैसे मान लो ये ऑफिस का रेंट है तो दोगे, लेकिन हाँ पार्टनर को कुछ अलाउ आप नहीं करोगे। अदर खर्चे जो जाते हो तो जाने ही है। आप जैसे मान लो आप बिजनेस चला रहे हो और आपको लॉस हुआ, तो यहाँ का रेंट तो जाएगा जाएगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट। लेकिन आप लोग आपस में डिसाइड किया था हमने कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग सैलरी निकालेंगे। तो लॉस हो तो कहाँ से निकालोगे सैलरी? तो नहीं दिया जाएगा। मतलब पार्टनर को जो भी अप्रोप्रिएशन में चीजें होती थी, लॉस के केस में वो अलाउ नहीं होगी। यहाँ तक ठीक है? ये कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है आपको क्वेश्चन करते हैं टाइम, एप्रोप्रिएशंस वाले। तो देखो आपके दो टॉपिक हुए, एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छोटे छोटे टॉपिक्स है। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है डिवीजन के लिए, इसका मैं फॉर्मेट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं बस आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप उसके साथ ही कर लोगे। तो आपको ये चैप्टर घर से रिवाइज करके आना है, फिर हम अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मेन टॉपिक्स है उसको बात करेंगे, उसको सीधा क्वेश्चन के साथ करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आज रिवाइज करा दूंगा उनके भी। तो इससे क्या होगा, आपको ओवरव्यू रहेगा, घर से आप देखोगे जब उसको प्रॉपर चाहे रजिस्टर चाहे लेक्चर से, तो आपको सही से कवर अप हो जाएंगी चीजें। फिर हम 1 या 2 क्लास लगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे इसके इंपॉर्टेंट से। तो देखो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, इसका ये होता है क्या, पहले बात करते हैं। तो देखो पार्टनरशिप चल रहा है आपका, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर में बांटना है। पीएनएल बनाया, वहां से प्रॉफिट निकाल लिया, अब प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या बांट रहे हैं? तो हम बांट रहे हैं नेट प्रॉफिट को। तो क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ लिखोगे। ये प्रॉफिट कौन सा है? जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला है। मतलब इसमें से हमने पार्टनर को कुछ भी अलाउ नहीं करा है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये प्रॉफिट थोड़ा ऐसा दिया होगा कि पार्टनर के सैलरी के बाद या पार्टनर के कमीशन के बाद, याद रखना आपको यहाँ पे बिफोर वाला चाहिए। वो प्रॉफिट जो प्योर प्रॉफिट पीएनएल से निकला, जिसमें से पार्टनर को आपने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। अब पार्टनर को क्या क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पे इसमें फॉर्मेट में था, आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता था, फिर पार्टनरों की सैलरी आती थी, पार्टनरों का कमीशन आता था, रिजर्व, इतनी चीजें आती थी। छोटा सा फॉर्मेट है, ज्यादा बड़ा कोई फॉर्मेट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, फिर हम जोड़ लेते थे। इधर बचता था तो डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर इधर बचता था तो डिविजिबल लॉस। ये था इसके अंदर का कॉन्सेप्ट। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर टाइम नहीं दिया तो पूरे 1 ईयर का निकालते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर टाइम नहीं बोला तो 6 मंथ्स का निकालते थे। इतनी चीजें थी बस इसके अंदर। तो ये फॉर्मेट है छोटा सा अकाउंट का। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो जनरल फॉर्मेट है। तो ये एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक है वो लैंग्वेज के लिए, आपको थोड़ी बुक की लैंग्वेज समझ आए। तो देखो आपके छोटे छोटे टॉपिक खत्म हो गए। अब मेन टॉपिक आपके 2 ही बस है, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। तो उसको मैं थोड़ा टॉपिक को रिवाइज कराता हूँ। गारंटी पहले करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा बड़ा है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फिर लास्ट में इसके बाद हम वो देख लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हम एक बंदे को पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं,
अब उसको हम एक श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको मिनिमम इतने प्रॉफिट की गारंटी है। जैसे मान लो ये दो जने पार्टनर थे, ये दोनों, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर पार्टनरशिप में आ जाओ, तो मैंने कहा तुम्हारा नया बिजनेस है, हो सकता है मेरा पैसा डुबा दो, तो इसने बोला कि सर आपको गारंटी देते इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये है टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अब देखो गारंटी होती है मिनिमम प्रॉफिट की, तो अगर उससे मुझे ज्यादा मिला तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कम मिलेगा तो जिस बंदे ने गारंटी दी होगी उससे मुझे मिलेगा पैसा। तो इसमें दो टॉपिक होंगे, हो सकता है कि एक इंडिविजुअल बंदा गारंटी दे या फिर पार्टनरशिप में जितने पार्टनर सब मिलकर गारंटी दे। तो यानी गिवन बाय पार्टनर और दूसरा है गिवन बाय फर्म। तो अगर एक पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं सब मिलकर गारंटी देते हैं तो उसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय फर्म, और कुछ पार्टनर गारंटी देते हैं तो गिवन बाय पार्टनर होता है। कुछ नहीं करना होता है, अगर कम पड़ेगा तो जिस बंदे ने गारंटी दी है उसके हिस्से से निकाल दिया जाता है प्रॉफिट। बेसिकली ये है। जैसे मान लो मैं लॉजिक समझाता हूं फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे छोटा सा। जैसे मान लो एक्स वाई पार्टनर और जेड है, इन दोनों ने मिलकर इसको गारंटी दी 20,000 की, और इसके हिस्से में मान लो सिर्फ 15,000 आया, तो कितना कम पड़ रहा है? 5,000। कौन देंगे? XY। तो दिया होगा किसी रेशियो में, लिखा होगा इक्वल विकल, जो भी रेशियो लिखा है, नहीं लिखा तो अपने आपस के रेशियो में देंगे। तो जैसे जो भी रेशियो का, ठीक है ना। अगर गारंटी केस में लिखा कि ये पार्टनर इस रेशियो में गारंटी देंगे तो अच्छी बात है, ना लिखा होगा तो उनका आपस का जो पीएसआर होगा उसमें देंगे, और ये पीएसआर तो क्वेश्चन में गिवन होगा। और क्या होगा, वो 5,000 में इसमें जोड़ देंगे, इन दोनों से घटा देंगे। और गिवन बाय पार्टनर में कि मान लो XYZ पार्टनर है, इसने अकेले गारंटी दी इसको 20,000 के प्रॉफिट का, और इससे इसके हिस्से में आया सिर्फ 15,000, तो कितना कम पड़ा है? 5। कौन देगा? X। तो X से घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे। लेकिन मान लो इसके हिस्से में 20 की जगह 25 आ जाता, तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करना होता। मतलब कम होगा तब गारंटी की बात आएगी, ज्यादा है तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है यहाँ तक बात? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ गारंटी के ऊपर, बुक लाया हो क्या? तो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। भाई घर से आप पढ़ के आना, फिर हम अगली क्लास में और अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये 84 है आपकी बुक का। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें बोली जा रही है। देखो क्वेश्चन में लिखा है असगर, चमन और ढोलू पार्टनर है, इनका जो रेशियो है 4:3 का है। इनकी कैपिटल दी है, पहले वाले की कैपिटल है 6 लाख, दूसरे वाले की कैपिटल है 5 लाख, और तीसरे वाले की कैपिटल कितनी है? 4 लाख होता है। ये तीनों का कैपिटल गिवन है, ठीक। उसके बाद लिखा है हमें जो देना क्या क्या, एक तो देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8% पर annum। उसके बाद लिखा है चमन एंड ढोलू को सैलरी, चमन और ढोलू दो जने को सैलरी देनी है आपको। 7,000। पहले वाले का लिखा है 7,000 मंथली 10,000 क्वार्टरली पर एनम, पर मंथ है ना, और दूसरे वाले का 10,000 क्वार्टरली पर क्वार्टर। उसके बाद लिखा है ढोलू शेयर, ढोलू को गारंटी, किसको गारंटी मिली है? ढोलू को। लिखा है ढोलू शेयर ऑफ गारंटी, और ब्रैकेट में एक वर्ड है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। देख लेंगे इसका क्या मतलब है। इज नॉट लेस देन 1,10,000, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 4,24,000। ये आपका एक क्वेश्चन है छोटा सा। तो जरा इस क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो सबसे पहला काम होता है गारंटी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस सर। देखो जिनको टॉपिक्स याद होंगे उनको तो रिलेट कर पा रहे हो, जो बिल्कुल ही गायब हो गया है तो आप एक बार घर पे जाके चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। देखो नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 4,24,000 नेट प्रॉफिट लिख दिया। हमें जो देना है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, कितना परसेंट? 8%। क्या क्या नाम थे पार्टनर के? अग्रज चमन ढोलू है ना, ACD। पहले वाली कैपिटल है कितनी? 8 लाख, 6 लाख है ना, 6 5 4 तो 8 6 48 40 32 32 1,20,000। 1,20,000 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट है? ये पूरा नहीं, इससे आपको देखो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो भी रिवीजन हो रहा है साथ में। दूसरा आपको सैलरी देते दो लोगों को, चमन और ढोलू का है ना। पहले का 7,000 क्वार्टर मंथली, तो 12 सकते 84 और उसको क्वार्टरली 40, 10,000। 1,24 हो गया। और तो कुछ है नहीं, जो और भी चीज हो सकती है, ड्राइंग कुछ होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। अब गारंटी का कॉन्सेप्ट इसके बाद आएगा। तो 4,24 में से अगर मैं घटाता हूँ 4,24,000 माइनस 1,20,000
माइनस 1,24,000। देखो 1,80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब जरा ध्यान से देखना, काम की बात इसी के बाद स्टार्ट होती है। ACD क्या रेशियो था इनका? 4:3, 4 5 6 7 8 9 है ना, 20 80 40 और 60। अब आ जाओ अपने गारंटी के कॉन्सेप्ट पे। यहां तक मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान ठीक है। अब देखो गारंटी का कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। ढोलू को गारंटी दी कितने की? 1,10,000 की, है ना। और ब्रैकेट में लिखा था एक्सक्लूडिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। इसका मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के और सैलरी को जोड़ के। तो सैलरी देखो ढोलू का कितना है, इसी को तो जोड़ना है। तो देखो ये प्रॉफिट कितना है? 60 और सैलरी कितना है? 40। तो अगर मैं दोनों को जोड़ू तो कितना हो रहा है? 1,00,000। लेकिन गारंटी कितने की है? 1,10,000। कितना कम पड़ रहा है? 10,000। तो 10,000 प्लस होगा, कोई दिक्कत? और देने वाला कौन था? ए था, असगर लिखा है क्वेश्चन में। गारंटी गिवर भाई असगर है, देखो पढ़ के देखो वहां लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस। तो इसका हिस्सा हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 70, इसका तो जो था वही रहेगा, हो गया। ये चेंज करना आपको लास्ट में। तो ये आपका एक गारंटी का क्वेश्चन इस तरीके का था। कोई डाउट है? नहीं। एक ये कॉन्सेप्ट है गारंटी में। एक और कॉन्सेप्ट है लॉस वाला केस। लॉस वाले केस में गारंटी जरा ध्यान से देख लें। सपोज करो XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो, इन दोनों ने मिलकर इसको गारंटी दी कि मिनिमम प्रॉफिट जो होगा मान लो 2 लाख रुपए का होगा, ठीक। और बिजनेस को हो गया नेट लॉस, मान लो 1,20,000 सपोज, 12 लाख का कर देते हैं, 12 लाख का लॉस हो गया, ठीक। याद रखिए। देखो इसमें जनरल अगर बोलता है, पहले हम जनरल करते हैं फिर अकाउंट भी सीखे। अगर जनरल बनाना हो तो देखो पहली एंट्री होगी इस लॉस को बांटने की। लॉस बांटेगा तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का लॉस है? 12 लाख का। रेशियो क्या है? रेशियो 3:1, तो 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ये बन गया आपका, एंट्री हो गई। इसको चाहो इसका अगर अकाउंट में दिखा दो, बना के दिखा सकते प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में लॉस लिखोगे, तीनों बांट दोगे, तो अकाउंट भी बोल सकते हो, अकाउंट ऐसे बना लोगे। पहली एंट्री तो हो गई। अब आते हैं गारंटी कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना गारंटी का कॉन्सेप्ट। इस बंदे को गारंटी थी 2 लाख के क्या की? प्रॉफिट की। पर इस केस से में आया क्या? 4 लाख आ गए। 2 लाख का लॉस आ गया। तो हमने बोला था कि हम आपको 2 लाख का प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, पर आपको दिया हमने 2 लाख का लॉस, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? 4 लाख। तो जेड को 4 लाख, उसकी एक अलग से गारंटी की एंट्री अलग से। तो जेड को 4 लाख रुपए देंगे, और देने वाले कौन है? तो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अब किस रेशियो में? तो या तो रेशियो मेंशन होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो अपने आपस के रेशियो। आपस के रेशियो 3:2 है, तो 3:2 में बांटोगे तो 8 या 24, 8 दूनी 16 है ना। अभी कुछ और रेशियो दिया हो तो उस रेशियो में। तो ये लॉस वाले केस में ऐसा होता है कि इसकी एंट्री होगी, वाली एंट्री अकाउंट बोलेगा तो इस लॉस को बांटने के अलग से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बन जाता है। लॉस लिखना डेबिट में, उसको बांट देना, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है गारंटी का लॉस के केस में। तो गारंटी में फिर ये 2 ही तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक और होता है, सपोज करो हमने किसी को बोला कि पूरे साल के 1 लाख की गारंटी है, पर वो बिजनेस ही 6 महीने का चला, तो हाफ हो जाएगी गारंटी। पूरे साल का 1 लाख है तो हाफ का 50,000 हो जाएगा। तो ये तरह की कुछ तरीके के कॉन्सेप्ट है आपके गारंटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आखिरी टॉपिक बनता है पास्ट जिसमें जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बस टाइप्स बता सकता हूँ, क्वेश्चन तो आज नहीं कराऊंगा, बस आपको मैं ओवरव्यू के टाइप्स बता दूं, क्योंकि आप घर से देख के आओगे फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स, देखो पास्ट एडजस्टमेंट है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो भी हमने गलती करी है उनको ठीक करना है। तो गलतियां जहाँ हो गई उनको रेक्टिफाई करना है। तो गलती को ठीक करने के देखो एंट्रीज पास करनी होती है। पीछे जाके एक तो लिखा है कि पीछे जाओ और वापस अकाउंट को काटो, पर ये पॉसिबल तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। जैसे मान लो इसको 50 रुपए ज्यादा मिल गया था और इसको 50 रुपए कम मिले थे, तो हमने क्या किया, जिसको कम मिले थे उसको दे दिया, ज्यादा वाले से ले लिया वापस। लेकिन ये तो मैंने बोल दिया ना कि 50 ज्यादा और कम मिले, ये निकालना ही मुश्किल काम है। तो यही निकालना होगा कि इसको ज्यादा मिला कि इसको कम मिला, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है छोटा क्वेश्चन, जहाँ पे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड या लेस क्रेडिट या मोर क्रेडिट वाला होगा। मतलब एक चीज ज्यादा या कम दी है,
तो इन क्वेश्चनों के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखना। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ, इस बात को दिमाग में रखोगे तो बहुत काम आएगा जिंदगी में। अगर नेट प्रॉफिट है आपका, ध्यान से समझना बात को, मैं जो कहना चाहता हूँ, नेट प्रॉफिट है 100 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं 40 रुपए देता हूँ तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है? 60 रुपए। अगर मैं इसको गलती से 20 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 80। इसको 60 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 40। यानी मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरूर नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी चीजें आती है, अगर उन चीजों में कोई भी छेड़खानी करूंगा तो उसका सीधा इफेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट में पड़ेगा। और डिविजिबल प्रॉफिट किसमें बढ़ता है? पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और पार्टनर में, यही होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल 4, मान लो लिखा है एक्स वाई पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है, 1 लाख इसकी कैपिटल है और 50,000 इसकी कैपिटल है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड दैन 6% पर annum इंस्टेड ऑफ 5% पर annum। तो इस लाइन का पहले तो मतलब आपको बताओ, इस लाइन का क्या मतलब है कि हमें इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना था? 5, और हमने दे कितना दिया? 6%। तो साफ सीधी सी बात है, हमने 1% ज्यादा दिया है। वापस से। तो 1% आओ, तो देखो जनरल अगर मैं इसका दो लोग हैं ना, एक्स और वाई, ये वर्किंग रूल बनाना और यहाँ पे ये जनरल हो जाएगी, ये आपका जनरल हो गया इधर। तो देखो हमने 1% क्या करा है? ज्यादा। गलत है, तो गलत वाला क्या करते हैं? डेबिट। ऐसा समझो ज्यादा दिया था हम वापस लेंगे, तो वापस लेंगे तो कैपिटल कम होगा, तो डेबिट। तो 1% कितना हो गया? 1% निकाल लो, 1000 और 500, तो 1500 रुपए हो गया। तो पहला डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, और इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो क्रेडिट वाला किस रेशियो में बढ़ना चाहिए? 3:2। तो कितना हो गया? 1500 को बांटो 3 में, और 5 से 15, 3 3 900 और 600। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ देखो क्या आ गया, 100 रुपए डेबिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा है। यहाँ क्या ज्यादा है? क्रेडिट। तो 100 रुपए क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। ये आपका आंसर हो गया। ओके। अब देखो इसमें ऐसे 3 वैरायटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला कि हमने यहाँ पे क्या था कि इंटरेस्ट कैपिटल हमने ज्यादा दिया है, तो ये वाला डेबिट हुआ, ये वाला क्रेडिट। कम दिया होता तो देना पड़ता, तो ये ऊपर वाला क्रेडिट, नीचे वाला डेबिट। या फिर होता कि ओमिटेड दिया ही नहीं, मान लो 10% नहीं दिया, तो 10% क्रेडिट और दूसरा वाला डेबिट। तो ये 3 वैरायटीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है आपका पहला टाइप। इसमें थोड़ा और ऐड करेगा तो क्या करेगा, आपको ओपनिंग की जगह क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा। तो हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट कैपिटल तो ओपनिंग पे निकलता है, तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे वर्किंग से, फिर ये वाला कांसेप्ट लगाओगे। ये आपका है पहला टाइप, याद है? ठीक है जी। इसके फिर दूसरा टाइप होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजों में गलती करी। तो बहुत सारी चीजों का क्वेश्चन निकालूंगा, बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मतलब मान लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी, और भी बहुत चीजें होता है, कमीशन भी नहीं दिया, इस तरह के क्वेश्चन होगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये आएगा कि हमने ये सारी चीजें नहीं दी और बाकी प्रॉफिट को सही रेशियो में बांटा है, मतलब पीएसआर का एक सिंगल रेशियो होगा। जैसे मान लो कि XYZ है, इनका रेशियो था 3:2:1, वो ये सब चीजें देना भूल गए और अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दिया। एक तो ये, एक ऐसा हो सकता है कि XYZ पार्टनर थे, 3:2:1 का रेशियो था, ये बहुत सारी चीजें नहीं दी और प्रॉफिट को भी गलत से 2:1 किसी और रेशियो में, मतलब 2 अलग अलग रेशियो दिए हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ वाले क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन आप इस पिछले वाले तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या करा है, ये सब चीजें नहीं दी तो ये सब दे देना और उसका टोटल पीएसआर में क्रेडिट या डेबिट जो वाला कॉन्सेप्ट वो कर दोगे। मतलब डायरेक्ट आप ये वाले सिंगल तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले की कि आपने चीजें भी नहीं दी और बाकी प्रॉफिट को क्या करा, अलग रेशियो में बांट, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो चीज तो चीज हुई, बाकी रेस्ट प्रॉफिट भी गलत बढ़। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1 लाख का प्रॉफिट है, 40,000 बाकी सारा सामान हो गया, सैलरी कमीशन जो भी था, और 60,000 बाकी प्रॉफिट है। ठीक है ना? तो अगर एक सिंगल रेशियो होगा तो बाकी 60 तो ठीक ही बटा ना, वैसे 40 में तो गलती हुई है, तो 40 को जिस सही वाला दे देना और रॉन्गली बांट देना। तो मतलब डायरेक्ट आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। लेकिन अगर मैंने 40 को तो दिया ही नहीं और बाकी वाला प्रॉफिट भी हमने क्या करा, किसी को गलत रेशियो में बांटा है, मतलब पूरा प्रॉफिट गलत बता हुआ है, तो उस केस में देखो ऐसे तो आप डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा होता है। पहले अप्रोप्रिएशन बना लेना, सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए था, सही वाले को क्रेडिट, और रॉन्गली हमने क्या किया, पूरे 1 लाख को किस रेशियो में बांट दिया, रॉन्ग रेशियो में बांट दिया, इसमें डेबिट कर दिया। तो याद रखना कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये आएंगे तो 6 मार्क्स में, क्योंकि बड़ा हो जाता है काफी। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें 2 मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पे ज्यादा चीजें मिसिंग होती है, इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। एक आएगा 2 अलग अलग रेशियो होंगे, मतलब
प्रॉफिट पूरा का पूरा गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वहां पे आप ज्यादा बढ़िया रहेगा कि पहले प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शन बनाना, फिर टेबल बना के एडजस्टमेंट्स करना। और एक होगा जहाँ पे कि 2-4 चीजें देना भूल गए या 2-4 चीजें गलत दी, तो इसमें आप डायरेक्ट टेबल बना के क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चन हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको बस ये करना है कि आप सारे टॉपिक्स जो है एक बार देख लो, कुछ क्वेश्चन कर लेना कि जैसे कि आपके दिमाग में आ जाए कि टॉपिक के अंदर क्या था। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको याद आ गया होगा, लेकिन जब घर पे करोगे देखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद आ जाएगा। फिर हम अगली क्लास से हर एक टॉपिक को सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर 2-3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, फिर टेस्ट इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।